हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएशन ऑफ जीएल अकाउंट एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन और मॉडलिंग। अच्छा, जैसे कि हर लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो भी हमने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने हैं उसकी लॉजिक है। तो चूँकि माशाल्लाह से आप सबको मालूम है कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनती हो। ओके। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, ये एक बैकबोन होता है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल वर्थ का, जिसमें जिसमें एसेट्स हैं, कैपिटल है, लाइबिलिटीज हैं, आपकी इनकम है, आपका रेवेन्यू, आपका एक्सपेंसेस, इन तमाम की जो डिटेल है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है। सॉरी, today I'm also not feeling well, so अच्छा, how to create GL accounts, accounting, financial accounting, then जनरल लेजर। अच्छा, आज का जो लेक्चर ये तमाम कंसल्टेंट्स के लिए, सॉरी, जनरल लेजर के बाद आप आ जाओगे मास्टर रिकॉर्ड्स, जीएल अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, FS00। ये जो है ना FS00, इसको हम कहते हैं टी कोड। टी कोड में ट्रांजेक्शन कोड्स कहलाते हैं। आप अगर यहाँ पे लिखते हो FS00 तो सेम परफॉर्म ओपन हो जाएगा आपका। और एक और चीज़ ये कि आप लोगों ने अपनी कंपनी में इसको अगर क्रिएट करना है ना, तो थोड़ा सा तरीकेकार ये होगा, कम टू सेटिंग्स, देन हिरार्की डिस्प्ले, और जो नेविगेशन ट्री है ये आपने इसको डिस्प्ले नहीं करना। नेविगेशन ट्री क्या होती है? ये जो आपके साथ ये जो परफॉर्मेंस शो हो रहा है इसको हम नेविगेशन ट्री कहते हैं। एंटर और देन स्लैश एन करते हैं, रिफ्रेश हो जाएगा। एंटर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी कंपनी कोड चेंज करें, GB10। यहाँ पे आपकी कंपनी का डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए। देन वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट जनरल एंट्री। कौन सी होती है? फाइनेंस वाले बता सकते हैं प्लीज? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट जनरल एंट्री होती है, फर्स्ट जनरल एंट्री आपकी कैपिटल की होती है, जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। ओके, सो वी हैव टू क्रिएट जीरो अकाउंट्स ऑफ कैपिटल एंड बैंक। तो बैंक हमारा करंट एसेट है। करंट एसेट की जो थी ना, वो अकाउंट बुक की जो सीरीज थी वो स्टार्ट हुई थी 11 से 100 से 199। सो वी जस्ट पुट 100 एंड अच्छा, अक्सर क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि 100 लिखने के बाद एंटर करते हैं। एंटर नहीं करना, आपने टैब की यूज़ करनी है, और ये तीन ऑप्शन है। और ये है डिस्प्ले का, ये चेंज का, और ये क्रिएट का ऑप्शन। आप क्रिएट पे आ जाओगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि कंपनी कोड जीबीटी इज नॉट असाइन टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट, राइट। एक ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, यू कैन से वार्निंग है, इसके बिना आप जो है जीरो अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। तो इट्स मोर बेटर कि आप इसको क्रिएट करें, फिर एंटर वो इश्यूज आए, आप बैकएंड पे आ जाओ। अच्छा, एक प्लीज़ तमाम स्टूडेंट जो है ना, आपने एक या तो नोटबुक पे एक वो कर लें, या फिर वर्ड में एक आपने ना लिस्ट क्रिएट करनी है, लिस्ट ऑफ एरर्स, जिसमें एरर्स का टाइटल, उसकी स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट, देन नीचे उसका सोल्यूशन। ओके, ये आपने लास्ट में परफॉर्म कर लें। और देन IMG, देन आप आ जाओगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप आ जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन लेजर्स, देन फील्ड्स, डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। व्हाट इज फील्ड स्टेटस वेरिएंट? फील्ड स्टेटस वेरिएंट बेसिकली आपको मैं इसके पहले एक मतलब लॉजिक एक्सप्लेन कर दूं। देखिए,
लेट्स से आपके पास एक लेट्स से यू हैव टू मेक पेमेंट टू योर वेंडर, आपने वेंडर को पेमेंट करनी है या आपने वेंडर को एक इनवॉइस फॉरवर्ड करनी है, फॉर एग्जांपल FP60 let's say you have to create vendor invoice. अब vendor invoice में you have different options like supplied code, like invoice date, like posting date, like amount, like tax amount, and payment terms and other details are given in this pro forma, in this invoice. Okay, तो साथ में ये रेफरेंस भी मेंशन है और स्पेशल जनरल लेजर इंडिकेटर भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये तमाम जो ऑप्शंस है ना, इन ऑप्शंस की जो मैनेजमेंट है उसको हम कहते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। मिसाल के तौर पे आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई ऐसा वेंडर है जिसको आपने इनवॉइस, जिसको आपने पेमेंट करनी है, बट आपको उसका नाम नहीं मालूम, आपको उसका कोड नहीं मालूम, आपको उसकी टोटल अमाउंट का नहीं मालूम, आपको उसका टैक्स का नहीं मालूम, आपको उसकी जो बेस लाइन डेट है ये नहीं मालूम, आपको उसका परचेस ऑर्डर का नहीं मालूम, आपको उसके गुड रसीद नोट का नहीं मालूम, तो क्या इन तमाम चीज़ों के बिना आप उसको पेमेंट कर पाएंगे? यस और नो प्लीज। नो सर। एग्जैक्टली। तो फिर क्या होता है कि मतलब कि अब एंड यूजर के ऊपर जो अकाउंटेंट है, लेट से कि वो आगे एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे एक इनवॉइस हमने क्रिएट कर ली है और हम अपने कंपनी कोड का डेटा यहाँ पे पुट करते हैं फॉर एग्जांपल। तो वी डोंट हैव एनी सप्लाई कोड, वी डोंट हैव एनी वैलिड कंफर्मेशन अमाउंट, मतलब भाई हमने से कितने इन्वेंट्री रिसीव की है और हमने इसको कितनी पेमेंट करनी है, तो कितना टैक्स हमने पे करने, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, मतलब किस चीज़ को आपने कम्प्लीमेंट्री में लेके आने, किसको ऑप्शन पे लेके आने, किसको मतलब के रिक्वायर्ड पे लेके आने, इन तमाम ऑप्शंस की सेटिंग को हम कहते हैं फीड स्टेटस वेरिएंट। ओके, बस आप इतना इसको मतलब के अंडरस्टैंड करने कि जो भी परफॉर्म हो, चाहे वेंडर इनवॉइस का हो, कस्टमर इनवॉइस का हो, कस्टमर पेमेंट्स का हो, वेंडर पेमेंट्स का हो, आपका जेल अकाउंट का हो, आपका परचेज ऑर्डर का हो, आपका गुड रसीद नोट का हो, जो भी ट्रांजेक्शन होती है ना, हर ट्रांजेक्शन का एक स्पेशल ऑप्शन होते हैं, एक सॉरी हर ट्रांजेक्शन का एक स्पेशल परफॉर्मा होता है और उस स्पेशल परफॉर्मा के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होते हैं। उन ऑप्शंस की जो मैनेजमेंट है, जो सेटिंग्स है, उसको हम फील्ड स्टेटस वेरिएंट कहते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर और मैं रिपीट इट? जी सर, क्लियर। अच्छा, इसमें क्या आप 0001 को सिलेक्ट करें और देन क्लिक ऑन, देन हार्ड क्लिक एंड देन क्लिक ऑन कॉपी एज, और यहाँ पे अपना वो मेंशन कर दो, फील्ड FSTG, फील्ड स्टेटस GB10। अच्छा, अब इसके ना देन क्लिक ऑन कॉपी ऑल, देन एंटर, देन सेव इट। अब इसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसको सिलेक्ट किया, देन ग्रुप्स पे आपने डबल क्लिक कर दिया। अब ग्रुप्स के अंदर आपके पास ये देखिए, अच्छा ये जो है ना, ये 1 2 3 इनको डिलीट कर दो, ये अननेसेसरी से। अब मिसाल के तौर पे आपका मटेरियल कंजप्शन अकाउंट से, मटेरियल कंजप्शन में क्या होता है कि मटेरियल मैनेजमेंट है और इसमें जो गुड्स मूवमेंट है, अगर आप उसको सप्रेस करते हैं या परचेज ऑर्डर को सप्रेस करते हैं, तो कोई भी गुड्स मूवमेंट हो, चाहे आपके गुड सीड नोट हो या रिटर्न हो या गुड इशू टू स्टोर, सॉरी गुड इशू टू प्रोडक्शन हो या गुड इशू टू स्टोर हो, जो भी आपकी ये गुड्स की मूवमेंट होगी ना, जब तक आप परचेज ऑर्डर को मेंशन नहीं करेंगे वो आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सरप्लस का मतलब होता है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर हाँ आप जी। रिक्वायर्ड पर टिक करते हो, आपने गुड रिसीट का कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने, तो सिस्टम आपको एक वार्निंग देगा कि यू हैव टू पुट परचेज ऑर्डर नंबर। अच्छा, एससीपी के अंदर 3 साइन होते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स की एग्जीक्यूशन में, एक होता है रेड, एक होता है येलो, एक होता है ग्रीन। ऐसे ही ना मिस्टर सुभान, मिस्टर वसीम, आई एम राइट? 3 होते हैं ना? जी सर, ऐसा ही है।
तो रेड जो होता है ना वो होता है एरर का, इसके बिना आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। येलो मीन वार्निंग, भाई आप परचेज ऑर्डर पुट करना चाहते हो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। अगर आप इसको ऑप्शन पे लेके आते हो तो आप बिना परचेज ऑर्डर को मेंशन किए अपना डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये लॉजिक है इसकी। दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes. जनरल डेटा में अगर आप आते हैं तो इसमें भी ऑप्शन है, टेक्स्ट है, इनवॉइस रेफरेंस है, तो असाइनमेंट नंबर है। अगर आप इसको असाइनमेंट नंबर और इनवॉइस रेफरेंस को सप्रेस करते हैं ना, तो आपका जो गुड रसीद नोट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, जब तक आप इनवॉइस रेफरेंस मेंशन नहीं करेंगे आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब आप असाइन फील्ड स्टेटस वेरी टू कंपनी कोड। Click on position, give a company code GP10 and FSTG. Click and FSTG. Control S. Data was saved. अच्छा, यहाँ पे आपने इसको क्रिएट पे आना है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं, टाइप, डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल डेटा, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। ये देखिए जीरो अकाउंट टाइप, मतलब ये जो 100 है इसका अकाउंट ग्रुप क्या है? सही अकाउंट ग्रुप तो यहाँ पे आएगा। इसकी टाइप क्या है भाई? क्या ये एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या है? तो ये क्या था? करंट एसेट। करंट एसेट किस में जाते हैं? करंट एसेट किसका आइटम है? बैलेंस शीट अकाउंट का आइटम है। हमने बैलेंस शीट को सेलेक्ट कर दिया। देन अकाउंट ग्रुप जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे, करंट एसेट्स कहाँ पे है, या करंट एसेट्स आ गए। शॉर्ट टैक्स बैंक, लॉन्ग टैक्स HBL बैंक, और साथ में आप जो है ब्रांच का नाम भी लिखते हैं, मतलब ब्रांच का नाम होता है। देन कंट्रोल डेटा में आ जाए और इसमें लोकल करेंसी पी क्या, देन शॉर्ट की 001। शॉर्ट की बेसिकली ये जो पोस्टिंग डेट होती है ना, इसको हम कहते हैं जब आप एंट्री पोस्ट करेंगे तो आपके जो असाइनमेंट नंबर है उसमें पोस्टिंग डेट, जो आपके असाइनमेंट नंबर होगी ना उसमें ये पोस्टिंग डेट आएगी इंशाल्लाह। देन आप आ जाए क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, और ये फीड स्टेटस ग्रुप। इसमें अगर आप इसको ओपन करें तो यही था FSTG जो कि अभी हमने इसको डिफाइन किया है। तो तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ के लिए हम G001 यूज़ करते हैं, और जो एक्सपेंसेस उसके लिए हम डिफरेंट यूज़ करेंगे, कंट्रोल एस। डेटा वाज सेव। अब आप सेटिंग पे आ जाए, हायरार्की डिस्प्ले, और जो नेविगेशन ट्री है आप उसको एक्टिव कर दें, डिस्प्ले नेविगेशन ट्री। ओके, /n FS00। just change your company code। ये हमारे पास आ गया करंट एसेट्स। ओके, नाउ वी हैव टू क्रिएट कैपिटल, और उसके लिए ड्यू एंट्री पे आप क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएशन। ओके, 200 GB10, एंटर। ओके, ये आपका बैलेंस शीट है और यहाँ पे आपका कैपिटल आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल।
आप सबको मालूम है क्या थोड़ा कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, और सॉर्ट की 001 एंड क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट G001 कंट्रोल एस। अच्छा, अब बात करें, ऐसा होता है कि यू हैव टू गेट यू हैव टू गेट मैक्सिमम जीरो अकाउंट्स, तो जस्ट क्लिक ऑन कॉपी एंड देन चेंज जीरो अकाउंट नंबर एंड एंटर, और उसके बाद जो इसकी शॉर्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट है वो आप उसको चेंज कर दीजिएगा। पेड अप कैपिटल, कंट्रोल एस। ओके, देन वी हैव टू क्रिएट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस का कोड क्या था, कोई बता सकते हैं प्लीज? 500, 600, आई थिंक 500, 501 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस पे हम लेके डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना, यहाँ पे बहुत टेक्निकल पॉइंट है, प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू, तमाम एक्सपेंसेस चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, वो कहाँ पे हम उसको कंसिडर करते हैं, प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू में। अच्छा, देन डायरेक्ट एक्सपेंस आपका ये आ जाएगा। ओके, यहाँ पे रेंट फैक्ट्री, अब फैक्ट्री कहाँ पे है उसका भी लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर दें। देन कंट्रोल डेटा, इसमें हम चेंज करेंगे सॉर्ट की 008, सॉरी ये क्या आ गया, कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी। ओके, कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी क्या है, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, यू नो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट एंड सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, सॉर्ट की 008 कॉस्ट सेंटर। तमाम एक्सपेंस चाहे वो इनडायरेक्ट हो, ऑपरेटिंग हो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, आपने सॉर्ट की 008 चूज करनी है और कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी को कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी में 1 को सिलेक्ट करना है। देन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, जहाँ पे आप यूज करें G004, ओके, एंड देन सेव इट। अच्छा, इस देन आप आ जाए क्रिएट, और हम आते हैं 601। अच्छा, 601 किसका था, आई थिंक इनडायरेक्ट एक्सपेंस का था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप लेट से कि मैं इसको मेंशन करता हूँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो सिस्टम जो है ना नीचे आपको वार्निंग देगा कि भाई ये कोड गलत है। अकाउंट LLAG only defined for long term accounts from 3 to 399, ये भी एक बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपके पास आती है एडवर्टीजमेंट, कंट्रोल डेटा। अच्छा, एक चीज़ और भी प्लीज़ नोट कीजिएगा, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर होता है ना, उसके मुताबिक कॉस्ट की क्लासिफिकेशन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एजुकेशन सेक्टर है, वहाँ पे जो डायरेक्ट कॉस्ट वो डिफरेंट होगी, आपका जो प्रोडक्शन सेक्टर वहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। G004,
and save it. Okay, then we have to create 650 650 किसका था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग में फ्यूल और मेंटेनेंस, यहाँ पे then we have material account. I think 701 मटेरियल में जितने भी आपने मटेरियल परचेस करने हैं, लाइक मटेरियल अकाउंट्स। अच्छा, यहाँ पे जो कि एमएम वाले भी मौजूद हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया है ना मटेरियल अकाउंट, इसको हमने डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे कंसिडर किया हुआ है। और इसमें आप जैसे कि हमारी जो कंपनी है वो बेवरेज सेक्टर की है, तो बेवरेज सेक्टर में क्या होता है कि वी हैव टू मैन्युफैक्चर मिनरल वाटर एंड जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक। तो उसके लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल क्या होगा, एम्प्टी बॉटल्स होंगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे RM GB 1001। तो अच्छा, ये आपका मटेरियल आ जाएगा के साथ में आपका ट्रेस। अच्छा, देन कंट्रोल डेटा, और यहाँ पे आप दिखा जाएगा 1 एंड कंट्रोल। अच्छा, अब है कि हमारे पास रेवेन्यू और सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। आप लोगों ने नाम सुना है प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट एंड सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट? प्लीज एनीवन ऑफ यू? अच्छा, यहाँ पे आपका देखा ये रेवेन्यू है ना, तो ये आ जाएगा रेवेन्यू। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा इनकम। अच्छा, आमतौर पे जो सेल्स है ना, हम वहाँ पे लिखते हैं सेल्स FG GB 1001 बल्कि 2001। कंट्रोल डेटा, और इसमें सेम, और इसमें भी आपने जो है यहाँ पे रेवेन्यू किधर है, रेवेन्यू अच्छा, बात कर, इसमें आप 001 भी यूज कर सकते हैं और कॉस्ट सेंटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसकी लॉजिक क्या है? और यहाँ अच्छा, इसकी लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल के जो कॉस्ट सेंटर है ना, वो आपका प्रॉफिट सेंटर भी बन सकते हैं। ये इंशाल्लाह जब हम काउंटर के ऊपर काम करेंगे तब मैं आपको उसके लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आपने रेवेन्यू को सिलेक्ट करना है, क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट G001। सेकेंड कॉस्ट एलिमेंट को हम लेटर ऑन क्रेडिट करेंगे। अच्छा,
अब अगला जो मेजर टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग और वर्जन। अच्छा, अब उसके डिफरेंट पाथ हैं, या तो आप यहाँ से भी उसको आपने सेलेक्ट किया ऑथराइज कैपिटल, क्लिक ऑन चेंज, और ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और एंटर। लेकिन यहाँ पे अभी आपका चूंकि न्यू कंपनी है और आपने इसको अभी क्रिएट करके, तो फिर आप वहाँ से उसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये एक पाथ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेस करने का। सेकंड पाथ आपके पास है SPRO, देन IMG, और देन आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ, एक और चीज़ ये है कि जैसे कि आप में से कुछ SAP ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने SAP के ऊपर काम भी किया हुआ है, उनको मालूम होगा कि SAP के डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट पाथ्स मतलब होते हैं। ओके, क्योंकि ये हमारे पास है 2023, इसका जो पाथ वो डिफरेंट होगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जब आते हैं तो आप आ जाएंगे जनरल अकाउंटिंग, देन मास्टर डेटा, then GL accounts, then financial statement versions. Define financial statement versions. Double click. Okay, then click on new entry और यहाँ पे आप दें FSGP financial statement, जो भी आपकी कंपनी है वो यहाँ पे मेंटेन कीजिएगा GP10। मेंटेन लैंग्वेज आप इंग्लिश यूज कर लें। ऑटो आइटम कीज अनटिक कर ली तभी ठीक है, टिक कर ली तभी ठीक है। देखते होता क्या है, COAG GP10। ग्रुप अकाउंट नंबर टिक करना चाहते हैं ओके, नहीं करना चाहते तभी नो प्रॉब्लम, आप उसको सेव कर दें। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, इस पर क्लिक करो। ये आपके पास एक बाय डिफॉल्ट एक जो है ना स्ट्रक्चर आएगा, आपने इसको मॉडिफाई करने। अच्छा, अब लेट से मैं इन दोनों को अनटिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, सेव लास्ट में करने, गुड, सेव एंड एक्टिवेट। अच्छा, ये नंबर इसकी आ गई है। ओके, तो अब चूंकि मतलब एक नई है ना, तो मतलब कि फर्स्ट टाइम आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो काफ़ी इसमें बहुत सी मिस्टेक्स भी करते हैं। तो उसको जो है हम नंबरिंग को जो है ना फिलहाल अच्छा, अब देखें ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी के मुताबिक हमने इसको एलिब्रेट कर लें। ये जो रेड में है ना, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेना, ये जो ब्लू में है इसको आपने चेंज करना है। वी हैव एसेट्स, एसेट्स में आप इसको चेंज कर लें, यहाँ पे लिखिए एसेट्स। देन लायबिलिटीज एंड इक्विटी, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अच्छा, नेट रिजल्ट प्रॉफिट मीन ये आपका नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। ओके, ये क्या है, नेट रिजल्ट लॉस, नेट लॉस ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। P प्लस L, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये क्या है, नॉट असाइन, इसको हम कहते हैं अनअसाइन अकाउंट। यू नो कि अनअसाइन अकाउंट्स कौन से होते हैं, और ये आपके पास है क्या, फाइनेंशियल नोट्स, इसको हम कहते हैं नोट्स। आप सब ने प्लीज एक काम करना है, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपने डाउनलोड करके उसको स्टडी करनी है, और कोशिश कीजिएगा कि उसके जो उसका है ना मॉडल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट है, जो इनकम स्टेटमेंट है, जो नोट्स हैं,
उसके चंद एक पेजेस को आपने प्रिंट आउट करके सबने अपने अपने पास क्लास में रखने हैं, और उसके मुताबिक आपने इसकी मॉडलिंग भी करनी है। फिर मैं आपसे कुछ क्वेरीज भी करूँगा, राइट। तो पहला तो आपका इसका सवाल ये है कि व्हाट इज अननेसेसरी अकाउंट, ये क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, इसका आपने मुझे आंसर देना। अच्छा, पहला फेज क्लियर। सेकंड फेज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे FSGP में और क्रिएट आइटम्स पे क्लिक करोगे। वी हैव टू डिफाइन इनकम स्टेटमेंट, GP10, देन बैलेंस शीट GB10, देन अनसेट अकाउंट, साइन अकाउंट। अच्छा, एक और चीज़ आपको प्लीज़ बता दें कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर होते हैं जो सर्विसेज होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, जो फंड्स के ऊपर चल रहे होते हैं। ओके, तो आपने फंड्स का एक अलग हेड भी आप बना सकते हो। देन नोट्स GB10। अच्छा, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप, अब ये जितने भी जो है ना, ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर गिवन है, इसको हमने इसके साथ असाइन करना है। कैसे करेंगे? लेट्स से ये क्या है, एसेट्स। एसेट कहाँ पे जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, देन हम इस पर क्लिक करेंगे। इसको किसके साथ लिंक करना है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को क्लिक किया, यह रीअसाइन, इस पर क्लिक करेंगे। और सेम लेवल है सबऑर्डिनेट, हम सबऑर्डिनेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वहां चला जाएगा। सेम इसको क्लिक किया, देन क्लिक ऑन सिलेक्ट, then click on balance sheet, then click on reassign, then click on subordinate। ये देखें। अच्छा, अब ये रिजर्व कहाँ पे जाते हैं? देखिए, रिजर्व यहाँ पे नहीं है ना। रिजर्व कहाँ पे आते हैं आपके? यहाँ पे आते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आएंगे। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, सॉरी क्लिक किया या सिलेक्ट किया, देन क्लिक क्रिएट आइटम। यहाँ पे आपके पास आएगी इक्विटी, देन हम शॉर्ट टर्म, सॉरी रिजर्व आइटम, रिजर्व short term, liabilities, long term liabilities। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? ये जो ना रिजर्व, इसको क्लिक किया, देन क्लिक ऑन सिलेक्ट, देन क्लिक रिजर्व, देन क्लिक रीअसाइन सबऑर्डिनेट। आप फ्लॉस को भी हम इसी मेथड से इसको असाइन कर देंगे। अच्छा, अब है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को आपने सेलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन दिस, then select this, then reassign subordinate। और उसके बाद क्या है आपका? अनअसाइन अकाउंट, सेम। और ये कहाँ पे है? ये आ गया। और इसको reassign subordinate। फ्रेश नोट्स और क्विक नोट्स यहाँ पे आ गए, reassign subordinate एंड एंटर। ये रही ये, ओके। अच्छा, ये क्या था? स्टेप नंबर 3। नाउ स्टेप नंबर 4, क्रिएट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपके पास क्या आता है? वी हैव सेल्स, वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, we have expenses। ओके, अच्छा, अब एक्सपेंसेस में आपने, अच्छा यहाँ पर ना एक चीज थोड़ा सी मतलब कि जो है
उसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सीजीएस भी मेंशन किया हुआ है और एक्सपेंसेस को भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जबकि सीजीएस में ही तमाम एक्सपेंसेस आते हैं, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो। ऐसे ही फाइनेंस मेंबर्स, आई एम राइट? जी सर, ऐसे ही है। तो सब कुछ जब हम इसको सेपरेट मेंशन करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट जो ना वो इसमें भी चीज़ें मेंशन करते हैं, इसमें भी चीज़ें मेंशन कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे सेपरेट मेंशन करने का मकसद ये है कि हमने एक के ऊपर काम करना है, या तो हम इसके ऊपर काम करेंगे या फिर इसके ऊपर काम करेंगे, राइट? लेट से अगर हमने इसके ऊपर काम किया तो अब इसका क्या फायदा होगा? देखिए, ये जो ना सीजीएस, ये कंट्रोलिंग में इस्तेमाल की जाएगी, और यहाँ पे हमने ये जो ना एक्सपेंस है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग के भी आपस में हमने इंटरलिंक करनी है। ओके, अच्छा। तो जितने भी एक्सपेंसेस है ना, जैसे कि अच्छा आपने इसको सेलेक्ट किया क्रिएट आइटम, अब जितने भी आइटम्स हैं लाइक डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट की स्पेलिंग आई थिंक, आप प्लीज मुझे बताइएगा अगर कोई मिस्टेक हो जाए, बिकॉज माय आईसाइट इज टू वीक। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा, और क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है, क्रिएट आइटम, वी हैव रेंट। रेंट के साथ आपने बताना कि क्या है, फैक्ट्री का है, ऑफिस का है, या ब्रांच का है। रेंट ब्रांच। अच्छा, उसके बाद क्या आती है, वेजेस। अच्छा, वेजेस में आमतौर पे हमने क्या लिखना है, लेबर, एल ए बी यू आर, और प्रोडक्शन PRT 1001। ओके, फिर आप इसको 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5 कर दिए, 6 कर दिए, क्योंकि इसकी जो है ना, ओ माय गॉड, अच्छा इसको सेलेक्ट किया 003, और इसको डबल क्लिक किया 004। अच्छा, ये भी एक मिस्टेक आती है कि मतलब कि जो स्टूडेंट जो फ्रेंच डिग्री होल्डर्स होते हैं वो माशा से एक ही वजह को ना सबके साथ लिंक कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में आपने बाकायदा आपने जो भी लेबर हैं, जितने भी लेबर्स हैं, सबका अपनी इंडिविजुअल जीरो अकाउंट्स को डिफाइन करना होता है। ऐसे ही मिस्टर सुबहान, आपकी भाषा से इदारे में आप क्या करते हैं, डिफरेंट जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का आप डिफरेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक ऐसे तो होता मतलब कि लेट से कि एक स्टाफ है, चलिए मतलब कि लेट से कि आपका स्टाफ में 50 मेंबर्स हैं, तो आप एक अकाउंट तो नहीं क्रिएट करते ना, आप मतलब कि हर स्टाफ मेंबर का अलग अलग अकाउंट मेंशन करते हैं, फिर उसकी यूनिक आईडी होती है। वो जो यूनिक आईडी होती है वो HR डिपार्टमेंट से इंटरलिंक हो रही थी, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपने उसकी पे स्लिप को डिफाइन करना होता है। पे स्लिप जो है जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल के बाद फिर उसको चेक एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसे ही है मिस्टर सुभान, आई एम राइट? जी सर, जी सर, ऐसे ही है। अच्छा, देन क्लिक ऑन दिस और क्रिएट। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आते हैं, आपके पास आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट। कुछ एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, एडवर्टीजमेंट कहते हैं, भाई जो मर्जी कहो। रिफ्रेशमेंट है, और क्या है, रिफ्रेश ELT है, और यूटिलिटीज है, यूटिलिटीज। अच्छा, इसी तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपके पास आ जाता है, मेंटेनेंस आ जाता है, सॉरी फ्यूल, फ्यूल है, मेंटेनेंस है, और क्या है आपका, सैलरीज है, सैलरीज। अच्छा, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट 12001। थ्री।
कोशिश ये कि जो हमने जिस तरतीब से यहाँ पे आइटम्स को क्रिएट किया है ना, आपने इसी तरतीब से इनके जीरो अकाउंट्स को भी डिफाइन करना, इसी तरतीब से। ओके, अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ और 502 यहाँ पे आप जस्ट सिंबल क्या कर दो, रेंट ब्रांच कर दें, सेम प्लीज एज इट इज आपने क्रिएट कर लिया। अच्छा, इसको आप सेव कर दो। देन हम इसको फिर कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लेके आते हैं 503 और शॉर्ट टेक्स्ट, यहाँ पे क्या था शॉर्ट टेक्स्ट लेबल, इसको आप कॉपी करें एंड देन पेस्ट हियर। जी 1001 ये राइट, जो भी मतलब कि आइटम्स आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्रिएट किए एज इट आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी। अच्छा, उसके बाद इसको हम क्रॉस करते हैं। देन आप आ जाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपके पास है एसेट्स, एसेट्स में वी हैव वहाँ पे हमने लिखा था शॉर्ट टर्म, पहले यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट। बाकी मतलब कि वो उसकी टाइप क्या होती है बैलेंस शीट की, तो वो अलग मैटर कि आप जैसे उसको क्रिएट करना चाहते हैं। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स। आप फिक्स एसेट्स में आपके पास आ जाएंगे टेंजिबल, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल। अब करंट एसेट में आपके पास आ जाएंगे, क्या आपके पास आएगा बैंक, HBL और मतलब जो भी इसके बना थे मेन। देन आपके पास आ जाएगा कैश, देन आपके पास आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस और जो भी स्टॉक्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं। अच्छा, इसी तरीके से टेंजिबल, क्रिएट आइटम, प्लांट क्या था हमारे पास, एसेस BEVE on a Beverages tank। देन आपके पास आ जाएगा फर्नीचर, अच्छा ये था स्टेप नंबर 4। अच्छा, नाउ स्टेप नंबर 5। जितने भी आपके ये आइटम्स है ना, इनको हमने जीरो अकाउंट असाइन करने। इसको सेलेक्ट किया, देन असाइन अकाउंट, यहाँ पे आप इसको ड्रॉप लिस्ट करें और यहाँ पे आपका चार्ट अकाउंट आना चाहिए। अच्छा, ये क्या है जो हमने लिस्ट डिफाइन की थी, हम किसका करें, रेंट फैक्ट्री। रेंट फैक्ट्री आ गया 501। तमाम एक्सपेंसेस जो है वो हमेशा डेबिट ही होते हैं, 501 to 501 डेबिट। ओके, फिर इसी तरीके से ब्रांच को आपने करने हैं रेंट ब्रांच 502 एंड देन डेबिट। अच्छा, फिर इसी तरीके से आपके पास आ जाएंगे इक्विटी में। इक्विटी में आप आ जाओ, इक्विटी में इसके पहले आइटम्स हमने क्रिएट करने हैं, ऑथराइज कैपिटल, एंड यहाँ पे आपका पास आ जाएगा पेड अप कैपिटल। तो असाइन, क्लिक एंड असाइन पेड अप कैपिटल 201 और कैपिटल क्या होगा हमेशा आपका क्रेडिट। अगर डेबिट करना है तो ड्राइंग्स में जो डेबिट होगा वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए बैंक, यस असाइन अकाउंट 100। बैंक आपका डेबिट भी होता है हमेशा, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, इसी तरीके से जितने भी आपने आइटम्स क्रिएट किए हैं उन तमाम आइटम्स को आपने जीरो अकाउंट के साथ असाइन करते हैं
जब आप एंट्री पोस्ट करेंगे तब आपकी जो एंट्री है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपडेट होगी, अदरवाइज इसके बिना आपकी एंट्री अपडेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि बैक एंड के ऊपर तो हमारे पास मॉडल ही नहीं है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है ही नहीं सेटअप। ओके, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी कॉन्फ़िगरेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, राइट। अब आप इसको सेव कर दें, एक तो आप इसको सेव भी करना है और वो आपसे एक्टिवेट का भी पूछेगा, तो आपने फिर एक्टिवेट भी करना है, राइट। आफ्टर आप इसको सेव करें और देन आप इसको एक्टिवेट कर दें। एप्लीकेशन ऑफ हायरार्की स्टार्टेड। ओके, यहाँ तक कोई चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहते हैं प्लीज़। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन FSGB सेट। अच्छा, एक और चीज़ ये कि चूँकि ये लेटेस्ट वर्जन है ना SAP का, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप टेबल्स के ज़रिए भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो FM30 ये आप टी कोड यूज़ करेंगे और आपने यूज़ करने हैं ये मेरे को इसका ये टेबल है TO11 T011 है, सॉरी ये और नहीं T011 है। ओके, एग्जीक्यूट। तो अच्छा ये लॉक आ गया। T011 एडिट, ये देखिए वो चीज़ आ गई आपके पास। ओके, तो जो लेटेस्ट वर्जन है ना उसमें जो आपका जो डेटा की कॉन्फ़िगरेशन है या डेटा का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इंटीग्रेशन है, वो टेबल के जरिए भी परफॉर्म की जा सकती है, राइट। अब मुझे आपने ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जो व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ टी कोड्स एंड टेबल, राइट। टेबल्स में मतलब क्या आप डिफाइन करते हैं उसका क्या डिफरेंस होता है, जो टी कोड्स में अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज। आज का लेक्चर कैसा रहा, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। अच्छा, एक क्वेश्चन यह है कि सर जो कोड्स हमने इस्तेमाल किए क्या वो प्री डिफाइंड है या कस्टमाइज है। वी हैव टू कोड्स, मतलब डिफरेंट कोड्स हैं। एक तो टी कोड्स हैं, वो तो SAP के यूनिवर्सल मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ना हम उसको बना सकते। सेकंड, अभी जो हमने कोड्स को डिफाइन किया ना यहाँ पे, जैसे कि 500 501 जो भी हमने कोड्स यूज़ किए वो कस्टमाइज होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि जो जब आप SAP का लाइसेंस परचेज करते हैं ना, तो उसमें आपको ना एक चीज़ दी जाती है कि भाई आपने फलां चीज़ से फलां चीज़ तक आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी उसके मुताबिक कस्टमाइज कोड यूज़ कर सकते हो। आप अभी जो हमने यहाँ पे काम किया है, जैसे कि जिला अकाउंट्स में हमने जो कोड यूज़ किया, आप इसकी बात करें। और इनके इन कोड्स के बैक एंड पे जो है लॉजिक डिफाइंड होता है कि जिस तरह हम सैप पे करते हैं तो हर कोड के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, जैसे कि वेदर इट इज। एक तो ये कोड आ गया ना 801 601, इसकी बात करें या जी जी। इसकी बात करें। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 601 801। हाँ, ये तो हमने कस्टमाइज यूज़ किए हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये तो कंपनी के पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। और स्पेशली जब आप SAP लाइसेंस परचेज करते हो उसमें भी आपको एक जो है ना लिस्ट ऑफ सीरीज दी जाती है कि भाई आपने इस चीज़ के मुताबिक कोडिंग करनी है। गुड क्वेश्चन, इसके अलावा